अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हड्डियों से गोश्त निकालने का तरीका और उसको कैसे हम सेफ़ और महफूज कर सकते हैं और उसके साथ हम क्या काम कर सकते हैं, कौन सी रेसिपी बना सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि कल गोश्त को सेव करने का तरीका और हड्डियों के साथ जो गोश्त लगा हुआ होता है उनको मैंने उबाल लिया था खूब अच्छा सा। कल की वीडियो अगर किसी ने देखी तो मैं आई बटन पे लगा दूँगी एंड स्क्रीन पे, तो ज़रूर देखिएगा। तो इस गोश्त को पानी के साथ इतना उबालना है, कोई नमक कोई अदरक लहसुन कुछ नहीं डालेंगे और पानी जो है बिल्कुल ड्राई कर लेना है। गोश्त को बिल्कुल हलवा कर लेना है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है हड्डी बिल्कुल अलग हो रही है, इस तरह कि हल्का सा भी पुश करनी तो हड्डी हाथ में आ रही है और गोश्त अलग हो रहा है। तो आपने इसको इतना पकाना है 3 से 4 घंटे हल्की आंच पे। जब उबाल आ जाए तो हल्की आंच पे छोड़ दें और जब गोश्त गल जाए तो आप तेज़ आंच करके पानी को ड्राई कर लें, क्योंकि इसकी जो यखनी है ये थोड़ी बहुत जो आपको तसले में नज़र आ रही है तो ये बस इतनी होनी चाहिए। जब हम गोश्त के रेशे करेंगे ना तो ये यखनी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, गोश्त के साथ में मिक्स हो जाएगी और आपको जो डीप फ्रीज़र है वो हड्डियों से नहीं भरेगा, हड्डी वाले गोश्त से, बल्कि हड्डियाँ हम यहाँ अलग कर लेंगे और गोश्त के रेशे हम अलग कर लेंगे। तो इस गोश्त के रेशे से जो है आप हलीम बना सकते हैं और मैं तो ख़ास तौर पे ये हलीम के लिए ही ये काम कर रही होती हूँ, हड्डियों वाला। और क्योंकि काफ़ी इसमें ताकत होती है, हड्डियों की यखनी होती है, इसमें नलियाँ होती है, उसका गूदा होता है और हड्डियों का जूस होता है इसके अंदर, और ये डगरी वगैरह ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। तो बहुत ही लजीज हलीम बनती है, जो कि मेरे चैनल पर मौजूद है। हलीम इसी की रेसिपी से मैंने बनाया था कि इसी तरह के रेशे में बना के फ्रीज़र कर लेती हूँ, पैकेट बना के 1 किलो के या आधा किलो के इस तरह। तो इस तरह ये सारा जो गोश्त है ना मैं ये इस तरह अलग कर लूँगी और यकीन करिए आपकी जगह बिल्कुल नहीं घेरेगा कि आप सब हड्डी गोश्त सब मिलाएं और मिक्स करें और आप फ्रीज़र करते चले जाएं। तो जैसे जैसे आपके पास गोश्त आता रहे या आपके घर का गोश्त है तो आप हड्डियाँ इस तरह पका लें। गोश्त के साथ मज़ीद इसके अंदर गोश्त की बोटियाँ भी डाल सकते हैं ताकि खूब अच्छा सा हलीम के लिए रेशे वाली बोटियाँ हमारा गोश्त जो है तैयार हो जाए। और बकरीद के बाद तो फिर मुहर्रम आना शुरू हो जाते हैं, फिर सर्दियाँ भी आती हैं, तो उसमें ये हलीम बहुत लजीज मज़े की बनती है। तो मेरे चैनल पे मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। और दूसरा ये कि बस इसको पैकेट बना लेंगे। अब इस तरह सारा जितना भी ये डगरी वाला ये चिकनाहट है जो आपको लगता है फेंकने वाला है वो आप नोचते जाएँ, फेंकते जाएँ और हड्डियों को एक तरफ करते जाएँ। गोश्त को जो है ये आपने इसी तरह रखना है। ये देखें इस तरह सारा हम ये साफ़ कर लेंगे खूब अच्छा सा और बेहतरीन ये हमारा गोश्त और रेशा और यखनी ये ताकतवर जो गोश्त है ना ये तैयार है जनाब। और इससे सिर्फ आप हलीम बना सकते हैं, शामी कबाब नहीं बना सकते क्योंकि इसके अंदर चिकनाहट बहुत है। तो शामी कबाब वो बनेंगे नहीं बल्कि बहुत चिकनाहट हो जाएगा। एक काम आप कर सकते हैं कि मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था इसी तरह, तो काफ़ी चिकना हो गया था, तो वो सारा मेरा ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने दूसरी दफ़ा जो किया ना वो ये किया था कि मैंने शामी कबाब के लिए गोश्त को जब सबसे पहले गोश्त को गर्म पानी में डाला और सारी चिकनाहट जब ऊपर आ गई तो वो सारा मैंने निथाड़ लिया, निकाल लिया। इसके बाद फिर जब वो नीचे खाली गोश्त ही रह गया था, चिकनाहट सारा पानी मैंने निकालने के बाद फिर चने की दाल मसाले डाले थे। तो इस तरह भी आप शामी कबाब बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सारे गोश्त के रेशे को मैंने हाथ से खूब अच्छा सा मसल लिया था उसी यखनी में जो कि बची हुई थी इसके अंदर। और फिर उसके साथ जब गोश्त को रेशे मैंने मिक्स कर दिए तो यखनी भी यहाँ पर ख़त्म हो गई। जो हड्डियाँ थी वो अब आप फेंक दीजिए, वो किसी काम की नहीं क्योंकि सारी उसकी ताकत तो हमने यहाँ रेशे में ले ली। बस इसके अब पैकेट बना के रख दूँगी, जैसे हमने गोश्त के पैकेट बना के रखे थे सेम इसी तरह बनाएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें और इस पर मैं लिख के लगा दूँगी हलीम के रेशे, ताकि जब भी मुझे हलीम बनाना हो तो ये पैकेट मैं नाम पढ़ूँ और फ़ौरन निकाल लूँ। तो इसी तरह आपने अपनी ईद बकरीद पर तैयारी करनी है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।